तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल में स्वागत है। मैं अभी सबसे पहले आया हूँ स्कैनर.com के ऊपर। ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपनी कोई भी रिसर्च कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को हम क्या आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अभी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखते हुए, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे हम फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग शेयरों की तरफ हम जाना चाहेंगे, जिससे कि क्या हमारा प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा बनने के चांस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं यहाँ पे मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग जो हमारा लेस देन 40 लेके चल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम 20 ग्रेटर देन 20 लेके चल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का हम 30% का लेकर चलेंगे, जो कि हमें एक अच्छी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी मिलने के यहाँ पे आसार मिल सकते हैं। ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ हम 3 साल का भी 30% ही लेंगे, ग्रेटर देन 30% ही हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। डेट टू इक्विटी हम जो है 0.5 लेंगे, यानी कि डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम होना चाहिए। एवरेज अर्निंग 5 ईयर्स ग्रेटर देन 15। उसके बाद में डिविडेंड हम नाम मात्र के लिए बिल्कुल थोड़ा सा डिविडेंड पकड़ेंगे 2% का, और उसके एफआई होल्डिंग मिनिमम उस स्टॉक के अंदर 2% की होनी चाहिए जिस स्टॉक को हम आइडेंटिफाइड करेंगे, और प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम 50% से अबव होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को जब हम आइडेंटिफाइड करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं, तो रन करने के बाद में हमारे पास में टोटल 4 कंपनी निकल के आती है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं कि करीब 8 से 9-10 हजार कंपनियों के बीच से केवल 4 कंपनी निकल के आई है। अब इन 4 कंपनियों के बीच में हम सबसे पहले मान के चलो किसी भी कंपनी में चलते हैं तो एफआईडीआई की होल्डिंग देखते हैं कि इसमें अच्छी खासी किसके पास दिखाई दे रही है। तो इजी ट्रैप प्लान जो ये 12 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है, और इस पे जो एफआईडीआई देखोगे आप इसके अंदर तो करीब करीब 3% और आगे चल के भी 3%, यानी कि यहाँ 2.58 है और आगे चल के डीआई भी 3% इसके अंदर अपना स्टेक रखते हैं। कंपनी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। रिजर्व भी इसके पास में अच्छा खासा 526 करोड़ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी को भी हम चेक करते हैं, तो इसका फंडामेंटल वगैरह हम सब चेक करते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। 4000 करोड़ अबव इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो है 12.1 यानी कि 12 रुपए 10 पैसे का इसका चल रहा है, और इसका हाई 25 है और लो इसका 11 है। तो ये अपने लो के आसपास ही ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम इसका स्टॉक पी देखते हैं तो 26 का चल रहा है, और आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो 60 का चल रहा है, यानी कि ये अपने इंडस्ट्री से काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में आरओसी देखोगे आप इसकी तो 43% की है, और आरओई देखोगे तो आप 31%, यानी कि अच्छी खासी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू इसकी 1 की है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप अच्छा खासा 50% हमें दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग 44% है इसके अंदर, और रिजर्व देखोगे आप इसके पास तो काफी अच्छा खासा रिजर्व दिखाई दे रहा है 527 करोड़, और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 1 से 13 करोड़ हमें अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इस कंपनी की तरफ हम आसानी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस कंपनी का अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जहां पे एक प्राइस को हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि जो उसकी एसेट के हिसाब से जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है, वो मिनिमम इसकी कितनी आ रही है 14 रुपए, और ये ट्रेड कर रहा है 12 रुपए पे, यानी कि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर है बाइंग पोजीशन हमारी बनाने के लिए, क्योंकि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास यानी कि नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक के अंदर आसानी से जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ये मिनिमम आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये हमें 30 से 40% के प्राइस के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं, आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम इसके साथ में। तो नेक्स्ट कंपनी निकल के मान के चलो हम यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं कि यथार्थ हॉस्पिटल की क्या कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। तो अभी इसका जो करंट प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, तो करंट प्राइस आप देख सकते हैं 378 इसका करंट प्राइस अभी हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप इसका अच्छा खासा हमें 3644 करोड़ का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगर हम इसका हाई देखते हैं तो 693 का दिखाई दे रहा है, और उसके बाद लो देखते हैं तो 369 का हमें इसका लो दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू इसकी अच्छी खासी 10 की है, आगे चल के स्पिलिट बोनस वगैरह ये दे सकता है हमें, तो इसलिए इसकी फेस वैल्यू अच्छी खासी हमें 10 की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आरओसी देखते हैं हम इसकी तो करीब करीब 24% के आसपास है, और आरओई देखते हैं तो इसकी हमें करीब करीब 22% के आसपास दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री पी देखोगे आप इसका तो 52 चल रहा है, और स्टॉक का जो पी चल रहा है वो 28, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआई होल्डिंग देखो आप इसके अंदर अच्छी खासी 11% अबव दिखाई दे रही है हमारे को, और एफआई होल्डिंग भी इसके अंदर करीब करीब 10% हमें यहाँ पे
दिखाई दे रही है। एफआई होल्डिंग इसके अंदर जो करीब करीब हमें 10% के आसपास दिखाई दे रही है। रिजर्व देखोगे आप इसके पास तो रिजर्व बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 846 करोड़। उसके बाद में फ्री कैश फ्लो -96 दिखाई दे रहा है हमारे को। डेट इसके पास में 90 करोड़ का दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके पास रिजर्व बहुत अच्छा खासा है। तो एक करीब करीब डेट फ्री ही कंपनी मान के चलो आप इसको। उसके बाद में अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 517 आ रही है, और ये दिखाई अभी जो ट्रेड कर रहा है ये 378 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं। अगर इसका पी देखते हैं हम तो पी आप अच्छा खासा देख सकते हैं कि ये अपने 5 साल के पी में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है। उसके बाद में अगर 3 साल का देखते हैं तो 3 साल का भी इसका मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और 1 साल का देखते हैं तो ये भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में दे रहा है। तो इस तरीके से इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसमें अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। ये हमारे करीब करीब 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो ये कंपनी आपको मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 1500 से 1600 के आसपास ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे सकती है, और हमारा पैसा यहाँ पे 5 से 6 गुना आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन आपका जो टाइम व्यू है वो मिनिमम करीब करीब 2, 3, 4 साल ऐसा बड़ा व्यू होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की तरफ मैं देखता हूं तो नेक्स्ट कंपनी हमारे पास में जैसे कि ये, उसके बाद में हम देखते हैं इलिकॉन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन करके ये कंपनी आ रही है। तो इसको देखते हैं हम कि इस कंपनी की पोजीशन हमें क्या दिखाई दे रही है। इसकी मार्केट कैप अच्छी खासी ठीक ठाक है, 10,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। करंट प्राइस आप देखोगे तो इसका 445 दिखाई दे रहा है। हाई देखोगे आप अच्छा खासा 739, और लो इसका 395, यानी कि अपने लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में इसका पी देखोगे तो पी इसका 26 का चल रहा है, और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 33 का है। तो आप लगा सकते हैं। पीजी रेशो देखोगे इसका पैग रेशो जो कितना डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, हमारे को 0.49 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग देखो आप इसके अंदर अच्छी खासी 59% है, और पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर 27% है। उसके बाद में डीआई आप देखो इसके अंदर अच्छा खासा 4% के करीब करीब है, और एफआई होल्डिंग इसके करीब करीब 10% के आसपास हमें दिखाई दे रही है। रिजर्व इसके पास देखो अच्छा खासा दिखाई दे रहा हमें 1732 करोड़ है, और उसका फ्री कैश फ्लो इसके पास अच्छा खासा 339 करोड़, यानी कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत हमें ये दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की तरफ हमारा व्यू मिनिमम थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, करीब करीब 6 महीने भी अगर हमारा व्यू बनता है इसके अंदर तो ये हमें बड़ी आसानी से 800 से 900 का प्राइस दिखा सकती है। अगर मैं इसके मीडियम पी की तरफ जाता हूं तो मीडियम पी की तरफ आप देख सकते हैं 5 साल का मीडियम पी इसके मीडियम पी के आसपास ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। 3 साल का अगर मैं देखता हूं तो ये मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में है, और 1 साल का देखता हूं तो ये भी अपने मीडियम पी से काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि जब पी चलता है तो पी इसके मीडियम पी के डाउन में भी चलता है और उसके अप के अंदर भी चलता है। तो जब भी कभी ये थोड़े बहुत दिन के बाद में जैसे अब ट्रेंड की तरफ आएगी तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न हमारा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी मैं इसके करीब करीब ईपीएस की तरफ एक नजर डालता हूं कि इसके दिसंबर का जो ईपीएस आया था वो क्या कहता है। तो मैं इसका दिसंबर का अगर ईपीएस देखता हूं तो इसका ईपीएस आ रहा 4.79, लेकिन क्या है जो पिछला सितंबर का था वो 3.91 है। तो अभी 4.79 इसका मेरे को ईपीएस दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ, इसका ईयरली देखता हूँ, तो उसके बाद में मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे करीब करीब आप टीटीएमएल देखो, आप इसका टीटीएमएल कितना अच्छा खासा दिखाई दे रहा है 16.59, और उसके बाद में 24 एमआर मार्च के अंदर इसका जो ईपीएस है वो 15.85 है, यानी कि ये इसको क्रॉस कर चुका है। और जब इसका क्वार्टर का फाइनल रिजल्ट आएगा मार्च वाला, उस टाइम क्वार्टर 4 का, अगर इसका ईपीएस वहां पे थोड़ा बहुत भी करीब करीब बढ़ के आ जाता है, मान के चलो 15% 10%, तो ये कंपनी काफी ज्यादा बहुत तेजी के साथ में अप ट्रेंड दिखा सकती है और यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न हमारा बन सकता है। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या वॉलेटाइल दिखाई दे रही है, कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। मार्केट अपने प्राइस को कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि ये कंपनियां काफी मजबूत है, अच्छी कंपनी है, क्योंकि हमने जो ये क्राइटेरिया लगाया उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से ये टोटली 4 कंपनी निकल के आती है यहाँ पे, और ये चारों ही कंपनी ऐसी है कि इसके अंदर हम बिंदास होकर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और अपने टाइम व्यू के हिसाब से इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी कंपनियों को आप देखते रहें, खुद की भी रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद में फंडामेंटल वगैरह भी देखें, और मार्केट का निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक के व्यू को